डॉक्टर साहब, मौसम जब चेंज हो रहा होता है हर तरह के वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। कौन कौन से आपको लगता है कि वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो एक तो आम आजकल लोगों को हो रहे हैं, दूसरा कैसे ये पता चलेगा कि ये जो आपको बुखार हो रहा है, खांसी है, ये वायरल है और नॉर्मली किसी चीज़ की वजह से नहीं है? ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो वायरल ही है, क्योंकि सीज़न के साथ जो चीज़ एक्टिव होती है वो वायरसेस ही हैं। ओके। वायरस ऐसी ग्राउंड बॉडी में बना देता है, आपकी इम्यूनिटी को बिठा देता है कि उसके बाद फिर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन है वो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। इस तरह के और बहुत लातादाद वायरसेस हैं जो कि आपको मुतासर करते हैं, सीज़न चेंज के साथ फौरी वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको जाके वायरल इन्फेक्शन करते हैं, आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशा। अच्छा, साथ में ये करते हैं वायरसेस का ये होता है कि अंदर जाके ना आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, कुव्वत मुदाफ़त को जाके पकड़ लेते हैं। जैसे होता है ना एक बंदे की नफ्स पे हाथ रख लेना, तो ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बिठा देते हैं। इस कुव्वत मुदाफ़त बैठी कुव्वत मुदाफ़त का बैक्टीरिया फ़ायदा उठाता है, वो बाहर से फिर हमलावर होता है और उसी इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए पहले वायरस स्टार्ट होते हैं सीजन के साथ, और अगर उनसे एहतियात ना की जाए या इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो वो फौरी बैक्टीरियल में चली जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या तरीका है ऐसे मौसम में एहतियात का, और अगर किसी को हो जाए तो बेहतरीन इलाज क्या है? 3-4 एहतियात करनी है। देखें इस वायरस में इस सीज़न में देखें दो ही चीज़ें हैं ना, एक तो सर्दी आनी शुरू हो रही है और स्मोक है। अगर आप मास्क पहन रहे हैं वेल एंड गुड, बेहतरीन है, सबसे बेसिक प्रोटेक्शन है। दूसरे नंबर पे स्मोक की वजह से आंखों में, नाक में, गले में बहुत ज़्यादा आपकी ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं ये होते हैं। जब भी आप घर में जाएं आंखों पे चट्टे मारें, चेहरा साफ़ करें, कुल्ली करें, गरारे करें, इससे आपकी माउथ हाइजीन, आपकी नोज़ हाइजीन, आपकी आंखें, ये सारी प्रोटेक्टेड रहती हैं। और अगर आपको ज़्यादा एलर्जी है तो आप वो उसमें अगर आंखों की एलर्जी हो रही है तो आपने फौरी फिर दिखाना भी है, अवॉइड नहीं करना, किसी भी चीज़ को डिले नहीं करना, क्योंकि डिले उसको फिर नेक्स्ट फेज़ पे ले देगी। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। इसके अलावा अगर कोई शुगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको इन दिनों में ख़ास तौर पे अपनी शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर शुगर बढ़ी हुई होगी तो डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। नेक्स्ट एहतियात ये है कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने। डेंगू भी इसी सीज़न में आता है, और उससे क्योंकि वो देखें ना, अगर किसी ने हाफ स्लीव पहनी है वो फौरी तौर पे कहीं भी काट के चला जाएगा। शॉर्ट्स नहीं पहनने, फुल स्लीव्स पहनने हैं। फिर मॉस्किटो स्प्रे अगर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, घर में ज़रूर इस्तेमाल करें, और पानी अगर कहीं खड़ा हुआ है तो उसको आप ज़रूर डिस्कार्ड करें। ख़ास तौर पे छतों पे, पॉट्स में पानी खड़ा होता है उसको डिस्कार्ड करें, पौधों में, गमलों में पानी खड़ा होता है उसको अवॉइड करें। सैनिटेशन अगर आप अपने तौर पर बेहतर कर सकते हैं या कहीं इसका कोई तदारुक कर सकते हैं तो उस पर ज़रूर मेरा ख्याल है काम होना चाहिए। ये सारी तदाबीर वो हैं जो कि सीज़न के साथ जैसे ही हों, अगर आप इस पर अमल पैरा हो जाते हैं, डेफिनेटली आप अकेले नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके लिए बेहतरी का बायस बनेंगे। ठीक है। और डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर्स के पास वैसे जाएं तो वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो ठीक है ली जा सकती है, या इसी मौसम जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स ही लेनी चाहिए? नॉर्मली डॉक्टर्स खुद भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं देते, खास तौर पे यंगस्टर्स में। लेकिन अगर उन्हें ये लगे, ये शुबा हो कि ये जल्द ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा या एक इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो जो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आगे अगली फेज़ में चला जाएगा, तो एहतियातन एंटीबायोटिक बाज़ औक़ात हमें देनी पड़ती है। लेकिन वो बहुत एहतियात के साथ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर एक में नहीं नॉर्मली होती है कि हम कहीं भी आप वो ले लें। और मैं बल्कि इस पे ये कहूँगा भी कि आप अगर कोई किसी को लग रहा है कि नज़ला ज़ुकाम हो तो वो अक्सर मेडिकल स्टोर पे जाके कोई ना कोई एंटीबायोटिक लेके डायरेक्ट फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमने वो ले ली है। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको लगता है कोई घरेलू टोटका, कोई रेमेडी ऐसी है जो करनी चाहिए इसके लिए जो बेहतर हो? 3-4 ऐसे मशरूबात हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पे यखनी। अच्छा, यखनी का इस्तेमाल करें, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और सूदिंग होती है सर्दी का फिर सीजन भी। जा सकती है चिकन, मटन, बीफ बेहतर हो अगर आप मटन बीफ की हो तो वो सबसे बेहतरीन है, जो आपको सूट भी कर रही है तो ये ज़रूर देख लेना है। दूसरे नंबर पे आप वो
ادرک اجوائن کا قہوہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی قوت مدافعت بہت بہتر کرتی ہے. دار چینی کا قہوہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کچن کے اندر موجود ہیں. اگر آپ لونگ پلس دار چینی کا قہوہ استعمال کرتے ہیں یہ بہترین ہے. اگر آپ دار چینی ویسے کچھ لوگوں کو ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا لیکن وہ آپ کو پتہ ہے سنامن ٹی یا سنامن کافی یہ چیز بہت اچھی ہے. تو آپ دار چینی لونگ ادرک اور اجوائن یہ ساری چیزیں کسی بھی فارم میں چائے کی صورت میں قہوہ کی صورت میں یا آپ ان کو ڈیٹاکس کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ ساری چیزیں بہت ہیلدی ہیں. آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں. یہ ڈیٹاکس کے طور پہ بھی بہترین ہے. یہ ٹاکسنس نکالتے ہیں قوت مدافعت بہتر کرتے ہیں. آپ کو وائرسز اور چھوٹے موٹے یہ جو سیزنل چینجز ہوتی ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہر گھر کے اندر آلریڈی موجود ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں اور یہ چیزیں لیں. یہ تو آپ کی ہوم ریمیڈیز ہیں. آپ ہوم ریمیڈیز ورلڈ وائڈ چلتی ہیں اور یہ پھر ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا آپ مسالے ہر گھر میں موجود ہیں. بالکل. کسی کو لونگ اسپیشل لینے نہیں جانا دار چینی لینے نہیں جانا اس نے وہ آلریڈی گھر میں پڑی ہے. جو بھی چیز ان میں سے میں نے بتائی ہے جو ایزیلی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی ہمارے نارملی کھانوں میں بھی استعمال ہو رہی ہیں بالکل ایسے. تو بہتر ہے کہ ہم انہیں قہوے کی فارم میں یا پھر چائے میں بھی ایڈ کر لیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ.